आदरणीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में 26 फरवरी को भभुआ में जिला मुख्यालय पर 11 बजे टिकैत साहब के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन जनसभा हम लोग आयोजित करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमला तो बोलते ही रहे हैं। इस बार उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधा है। सुधाकर सिंह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा जनसभा रैली करने जा रहे हैं, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। इसकी जानकारी राजद नेता सुधाकर सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से किसानों की हकमारी आए दिन हो रही है, इसका भरपाई कौन करेगा, इसका जवाबदेह आखिर कौन होगा। सुधाकर सिंह ने मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य में बनने वाली सड़कों को लेकर किसानों को अधिग्रहित भूमि का कम कीमत दिया जाता है, और यही उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जहां किसानों को बाजार मूल्य का 4 गुना कीमत दिया जाता है, बिहार में इसकी कीमत उसे कम होती है और बिहार के किसानों के साथ जो है सरकार नाइंसाफी कर रही है। इसी को लेकर सुधाकर सिंह जो है एक बड़ा जनसभा रैली करने जा रहे हैं और 25 और 26 फरवरी को जो है सुधाकर सिंह चांद और भभुआ में हैं, जो है इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है राजद विधायक सुधाकर सिंह का। आदरणीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में 26 फरवरी को भभुआ में जिला मुख्यालय पर 11 बजे टिकैत साहब के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन जनसभा हम लोग आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि अधिग्रहण कैमूर के किसानों के लिए अभिशाप के रूप में आने वाला है। सभी को पता है कि 2013 के दर पर किसानों को भुगतान करने की बात सरकार का कहना अन्याय नहीं है, यह सीधे सीधे किसानों की ज़मीन का लूट का मामला बनता है। 4 गुना बाजार दर पर देने का वायदा करने वाली सरकार आज सरकार के मूल जो किसानों को मिलता है बाजार मूल्य, उससे भी आधे दाम पर सरकार भूमि को अधिग्रहित करना चाहती है। इससे बड़ा नाइंसाफ़ी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो कॉमर्शियल व्यावसायिक ज़मीनें थीं और जो ज़मीनें हमारे आवासीय हैं, उसको भी कृषि क्षेत्र में उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा रेखा पर उस पर ज़मीन का कीमत जो केवल 1 लाख का अंतर है, उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर 1 लाख का अंतर है, उस पर 4 गुना सरकार ज़मीन का भुगतान कर रही है बिहार के किसानों के मुकाबले। इसके लिए कौन व्यक्ति दोषी है, कौन लोग ऐसे दोषी हैं, इसको चिन्हित करने की आपको भी मीडिया के बंधुओं से अनुरोध है कि आप किसानों की पीड़ा को आप स्वयं भी एक बार स्थल पर निरीक्षण कर लें। साथ ही हम लोगों जो मंडी कानून को लेकर के जो हमारा बिहार में अभियान था, इसके लिए जिसके चलते मैंने इस्तीफा दिया था, उस सवाल को लेकर के भी इस प्रदर्शन का हमारा मुख्य मुद्दा है। साथ में हमारे जो धान खरीद में किसानों के साथ जो धांधली हुआ है, केवल मात्र 33% धान उत्पादन का खरीदने का दावा करने वाली सरकार वास्तव में 13% भी धान नहीं खरीद पाई। अवैध तरीके से किसानों का के साथ लूट हुआ है। पूरे कैमूर जिला नहीं, पूरे बिहार में 1700 से ज़्यादा किसानों को भाव नहीं मिला है। फर्टिलाइज़र के भी सवाल को हमारे किसानों के मुद्दे में जुड़ा हुआ है। जो 266 का फर्टिलाइज़र कैमूर जिला में 500 रुपये, उसके साथ नैनो से लेकर के जिंक से लेकर के तरह तरह के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, जिससे किसानों की यूरिया की खाद की लागत 2 से 3 गुना हो जा रहा है। तमाम हमारे बड़े सवालों पर राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में बड़ा हम धरना प्रदर्शन जनसभा करने जा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में चांद और भभुआ में उपस्थित होंगे। और मैं मीडिया के लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि ये 50 गांव के किसानों को सरकार आत्महत्या करने को जो मजबूर कर रही है, उस पीड़ा को आप दिखाने का काम करें। इस पे आप क्या चाहते हैं? किसानों से चर्चा कि जो कृषि भूमि है वह 1 करोड़ रुपया एकड़ कम से कम सरकार उसका भाव लगाए, क्योंकि कानून में लिखा है बाजार मूल्य का 4 गुना, ये सर्कल रेट का 4 गुना कह रहे हैं। यही फर्क है। यही बाजार मूल्य जो लिखा है कानून में, हम जमीन को हम पीढ़ियों के तक आने वाली पीढ़ियों के भी अधिकार को समाप्त करके, और इस दूसरी जो बड़ी मांग है कि इस एक्सप्रेसवे में लिंक रोड नहीं है बन रहा,
सर्विस रोड, जिसके चलते इस रोड का कैमूर जिला के लोगों को कोई फायदा नहीं है, सिवा धन्ना सेठों के जो प्रोडक्ट हैं, स्टील, कोयला, सीमेंट, जो उनके ट्रक ले आएंगे, लेकिन किसान का ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ी उस पर नहीं चल सकती। तो हमारी दूसरी बड़ी मांग है कि इस हाईवे के साथ सर्विस लेन का भी निर्माण भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर कराने का काम करे। तीसरा ये है कि इसमें बहुत सारे भूमिहीन लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनके घर टूट रहे हैं, उसको सरकार घर बनाकर नया दे और भूमिहीनों को वासगीत पर्चा भी देने का काम करे। ये तमाम सवाल जो सुलझाने के बाद ही निर्माण होने देंगे कि कैमूर के किसान, ऐसा किसानों के संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने निर्णय लिया है कि जब तक यह सवाल सुलझ नहीं जाएंगे हम निर्माण नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोगों को वहां धरना, प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन भी करना होगा। हम लोग किसानों मौत स्वीकार करेंगे, लेकिन हम बिना उचित मुआवजे का हम काम नहीं होने देंगे। यह निर्णय एक्सप्रेसवे के निर्माण जो वाराणसी से लेकर कोलकाता तक बनने वाला है, उसमें कैमूर जिला के 5 प्रखंडों के करीब 50 गांव प्रभावित हो रहे हैं। 50 गांवों के हजारों किसान, जिसमें बड़े किसान, मध्यम किसान, छोटे किसान, यहाँ तक कि सड़कों के किनारे बसे हुए भूमिहीन और गरीब लोग भी इससे व्यापक पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं। इस सवाल को लेकर के कैमूर जिला के किसान लगातार संघर्षरत हैं, अपनी आवाज़ को विभिन्न माध्यमों के जरिए शासन और सरकार के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आश्चर्यजनक तौर पर देखा जाए तो आज तक लंबे संघर्ष के बाद भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते, किसान परिवार में जन्मे होने के नाते, किसान आंदोलनों में हम लोगों ने जो जुड़े होने के चलते इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज हम पीड़ित गाँव का मैंने दौरा किया, लोगों के बयान मैंने दर्ज किया और तय हुआ कि 25 फरवरी को चांद में 11 बजे एक विशाल जनसभा किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में 26 फरवरी को भभुआ में जिला मुख्यालय पर 11 बजे टिकैत साहब के नेतृत्व में विशाल धरना, प्रदर्शन, जनसभा हम लोग आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि अधिग्रहण कैमूर के किसानों के लिए अभिशाप के रूप में आने वाला है। सभी को पता है कि 2013 के दर पर किसानों को भुगतान करने की बात सरकार का कहना अन्याय नहीं है, यह सीधे सीधे किसानों की ज़मीन का लूट का मामला बनता है। 4 गुना बाजार दर पर देने का वायदा करने वाली सरकार आज सरकार के मूल जो किसानों को मिलता है बाजार मूल्य, उससे भी आधे दाम पर सरकार भूमि को अधिग्रहित करना चाहती है। इससे बड़ा नाइंसाफ़ी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो कॉमर्शियल व्यावसायिक ज़मीनें थीं और जो ज़मीनें हमारे आवासीय हैं, उसको भी कृषि क्षेत्र में उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा रेखा पर उस पर ज़मीन का कीमत जो केवल 1 लाख का अंतर है, उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर 1 लाख का अंतर है, उस पर 4 गुना सरकार ज़मीन का भुगतान कर रही है बिहार के किसानों के मुकाबले। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। यही नहीं, सुधाकर सिंह ने कहा कि जिस तरह से हमने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसका मुख्य कारण क्या था, किसान मंडी को लेकर के जिस तरह से सरकार बातों को नहीं मान रही थी, बातों को नहीं सुन रही थी, तो हमने किसान के बेटा होने के नाते जो है मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस बात को भी उस रैली में जो है, उस जनसभा में जो है बातों को उठाया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें जो निर्माण कार्य हैं, तो जब तक के किसानों के हित की बात सरकार नहीं करेगी तो हम लोग जो है आमरण अनशन पर भी बैठने वाले हैं। और अगर इस पर भी सरकार बात नहीं मानती है तो
तो एक बड़ा आंदोलन का जो है रूपरेखा दिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार के नाको दम किए हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी जिस तरह से बीते समय में जो शो कॉज नोटिस दिया, अब तक के उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि सुधाकर सिंह लगातार किसानों की हित की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह मुद्दा जो है बिहार में बड़ा होता जा रहा है और सुधाकर सिंह एक बार फिर से किसान के हित में, किसानों के नेता होने के नाते जो है वह जनसभा रैली करने जा रहे हैं। क्या बिहार में इसका रंग लाएगा, क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति में भी, वो भी हम खबर आपको जरूर साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।